हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपके कमेंट्स पढ़ रही थी, मेरी पहले की वीडियो में आ रहे थे। एक तो आपने कहा कि स्कूल नहीं भेजा विहान को, तो विहान को स्कूल मैंने भेजा है। चाहे कुछ भी हो जाए, विहान को मैं स्कूल, अगर कभी हॉस्पिटल जाना होता है तब तो अलग बात है, अदरवाइज़ मैं स्कूल छोड़ के आती हूँ। पापा, मैं नहीं छोड़ के आई तो आज पापा जी स्कूल छोड़ आए विहान को। और टिफ़िन भी आज पापा जी ने ही विहान का बनाया। मेरी हालत ऐसी नहीं थी। सुबह सुबह ना मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि मैं ना, जो ये टेंशन से, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों से मैं तब तक बाहर नहीं निकल सकती जब तक मैं ऐसे माहौल में रहूँगी, क्योंकि मेरा माहौल अच्छा नहीं है। मेरे घर का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब आप खुद ही सोच के देखिए, अगर सुबह सो के उठे कोई इंसान और सो के उठ के किसी को कुछ गलत ना बोल रहा, कुछ नहीं, और उसको सीधा गालियाँ सुनने को मिले, वो भी इतनी गंदी गंदी गालियाँ, तो उस इंसान के दिल पे क्या बीतेगी। तो मैं अंदर से, मेरे पता है हाथ ऐसे कांपते हैं मेरे, इस घर में रहते हुए भी मैं यूँ डरती हूँ, क्योंकि मेरे को एक हेल्दी और अच्छा माहौल नहीं मिल रहा। और ये बात बिल्कुल 100% सच है कि मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है। और एक होता है मैं और किसी को लगता है मैं कुछ बोली, मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ। मैं तो डरती हूँ खुद की, मेरे को कुछ, क्योंकि मेरा पूरा दिन खराब नहीं जाता। मेरे कई दिन मेरे ना पता है, सिर्फ एक होता है कि किसी को कुछ बोल दो, वो बंदा 1 घंटा 2 घंटा फील करे और फिर नॉर्मल हो जाए। लेकिन क्योंकि मेरे अंदर ना, पता है क्या होता है, इन चीज़ों की वजह से मेरी पर्सनैलिटी, मेरी बिहेवियर, मेरी थिंकिंग, हर चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको पता है बचपन से ही मैं ना ऐसी डरी सहमी रहती थी। स्कूल में भी ना किसी से बात करना, ना खुलना, और मेरा नेचर ऐसा नहीं था, मैं बिल्कुल अपोजिट इंसान थी। लेकिन मैं क्यों ऐसी रहती थी, क्योंकि मेरे घर का माहौल मुझे खाता था अंदर ही अंदर। और कहीं ना बहुत डोमिनेटिंग बिहेवियर जो होता है ना, एक होता है एक हावी होना दूसरे इंसान के ऊपर, बहुत हावी होना, वो चीज़। तो उन चीज़ों की वजह से ना मेरा बिहेवियर ना ऐसा ही हो गया। वो होता नहीं है कि बस चुप चुप रहना, बर्दाश्त करते रहना, सहन करना, वो चीज़ें। और आप लोग ना ये कमेंट्स मत कीजिए कि हाँ प्यार है, प्यार व्यार कुछ नहीं करते हैं। मुझे पता है उनका मोह नहीं है। क्यों नहीं है? आप लोगों का क्वेश्चन यही होता है बार बार कि अपने बच्चों में मोह क्यों नहीं होगा। तो देखिए, मेरे अंदर तो इसलिए उनका मोह नहीं है क्योंकि मैं बेटी हूँ, यही एक कारण है बस। क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी मम्मी ने मुझे एक बार ये बात बोली थी कि जब तू पैदा हुई थी तो मैं बहुत रोई थी कि भगवान ने मुझे बेटी क्यों दी, मुझे बेटी नहीं बेटा ही चाहिए था। और ये बात मुझे बहुत फील हुई। उसके बाद एक टाइम था जब मैं छोटी थी, मुझे आज भी याद है, मेरे पापा जी ना मेरे लिए टॉफ़ियों का पैकेट ले आए थे, बोलते क्लास में बांट दियो। मेरी माँ ने मेरे को इतना तेज़ चिल्ला के मुझे बोला था कि हमारे घर में लड़कियों का जन्मदिन नहीं मनाते, रख दे ये टॉफ़ियाँ। मीन्स उन चीज़ों से मेरे को थोड़ा इन चीज़ों समझ में आ गया था कि ना, लड़के ज़्यादा प्यारे होते हैं, लड़कियाँ इतनी प्यारी नहीं होती हैं। तो मैं हर घर की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बेटियाँ होने पे बहुत खुशियाँ मनाई जाती है। बट मेरे घर में मेरे को पता है कि बेटियाँ पसंद नहीं की जाती। और मेरी मम्मी तो कभी नहीं चाहते थे कि उनके बेटी हो, वो हमेशा ही चाहते थे कि मेरे बेटे हों। और वो इसीलिए ना, वो कहते थे कि मैं हमेशा दुखी रही इस चीज़ की वजह से कि भगवान ने मुझे भी बेटी दे दी, क्योंकि मैं कभी बेटी नहीं चाहती थी कि मेरे हो, क्योंकि बेटियों की संभाल करनी पड़ती है। और उनकी वजह से ना कहीं ना अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा, एक माँ को तो करना ही पड़ता है, बहुत चीज़ें होती हैं उनमें, फिर थोड़ा सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं करना पड़ जाता है जो हम नहीं करना चाहते हो तब भी, क्योंकि वही चीज़ें हैं। इस वजह से मम्मी हमेशा कहती थी कि ना, मैं कहती थी क्यों मम्मी ऐसे करते हो, बोलते मेरे को बेटी नहीं चाहिए थी ये चीज़। तो मुझे इतना मालूम है कि मेरी मम्मी मुझसे प्यार इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं बेटी हूँ, उनको नहीं पसंद था मेरे मतलब होता है उनको, वो चीज़ मुझे समझ में आती है। तो मेरे साथ अभी पता है क्या हो रहा है, मैं पिछले कुछ दिनों में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया कि मैं बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ। और मैं आज से डिप्रेशन में नहीं हूँ, जो देखने वाला है, समझने वाला है, वो समझ जाएगा कि मैं कितने टाइम से डिप्रेशन में चल रही हूँ। और मेरी 3 साल की वीडियोस में आप उठा के देख लेंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि निधि इस टाइम बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं है, इस महीने बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं है, वो टेंशन फ्री है। नहीं, इस महीने निधि डिप्रेशन में दिख रही है, वो है तनाव में, स्ट्रेस में है। तो इस तरीके से ना आप मेरी वीडियो देख के ही समझ जाओगे कि किन दिनों में मैं टेंशन में थी, किन दिनों में मैं टेंशन में बिल्कुल भी नहीं थी। वो चीज़ें समझ में आती हैं, आप लोग भी शायद समझ जाओगे। मैं भी अभी ना घर में बैठी ना वही चीज़ें सोचने लग रही थी कि निधि इस चीज़ का इलाज क्या है, सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ये तो फिर नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कि देखो, आप लोग ये कहोगे कि आप अपनी मम्मा को समझाओ, वो मैंने सब कुछ करके देख लिया। पिछले
2.5-3 साल हो चुके हैं। मेरी मम्मी के सामने मैं रोते हुए हाथ भी जोड़ के देख लिए कि माँ मेरी मम्मी को ना मेरे को ये चीज़ भी समझ में आ गई कि उनको ये समझ में आता है ना कि निधि को इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, तो वो करते हैं वो चीज़। ये चीज़ भी मतलब उनका मकसद मेरे को हर्ट करना है। अब उनको ये था कि निधि को रुलाना है, बस निधि रोए दुखी हो। तो उनको मैंने जब एक बार बताओ, मैंने जब उनको ये बात बोली थी कि मम्मी प्लीज़ आप मुझे गाली मत दिया करो, मुझे बहुत फील होता है, आप मेरे को वैसे नॉर्मली डांट लिया करो, कुछ और बोल लिया करो, बट मेरे से सहन नहीं होता, मेरे रोना चढ़ता है, मैं कई दिन ख़राब होते हैं, मैं टेंशन लेती हूँ इस चीज़ की। ये बात मैंने बोली तो मम्मी बोलती है अच्छा, और उसके बाद मम्मी ने फिर मेरे को गाली देते हैं। और पता है मेरी मम्मी को कभी भी ना ये चीज़ फील नहीं होती कि मैंने गलत किया। देखो एक हम बेटियां इतनी इमोशनल होती हैं ना, हमें अगर कोई कुछ बोल भी देना, चाहे कोई भी हो, चाहे हस्बैंड बोल दे, कोई भी बोल दे, चाहे फादर बोल दे, मदर बोल दे, पेरेंट्स बोल दे, हम लोग ना दुखी हो जाएंगे, हम रो लेंगे, लेकिन सामने वाला बंदा एक बार सॉरी भी बोल देगा ना, सॉरी हमसे गलती हो गई, हम उसी वक्त पता नहीं पिघल जाते हैं। लड़कियां ऐसी होती हैं, हम लोग माफ़ कर देते हैं तुरंत और भूल भी जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मैं एक बार बताऊं, मेरी मम्मी ने आज तक कभी मेरे को सॉरी नहीं बोला, आज तक नहीं बोला कभी। मेरी मम्मी ने आज तक कम से कम 200-400 बार मुझे गालियाँ दी होंगी पिछले कुछ टाइम में, जो भी टाइम चला, ठीक है। लेकिन एक बार भी मम्मी ने मेरे को ये नहीं बोला कि निधि मेरे से गलती हुई, मेरे को तेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं। मेरी मम्मी हमेशा रीजंस देते हैं। अभी भी मैं कहूँगी ना मम्मी को कि मम्मी आपने मुझे गाली दी, वो भी इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं एकदम से मेरे को, तो मम्मी सीधा ही बोलेंगी कि नहीं तेरी गलती थी, तू वो सब्जियां फेंकने की कर रही थी, नहीं तेरी गलती थी, तेरा था। मतलब मैंने मम्मी को ये भी बोल दिया, मान लिया, चलो मान लिया कि मेरी गलती भी थी, लेकिन गलती का मतलब ये होता है क्या कि आप सामने वाले बंदे को गालियाँ दोगे? आप गालियाँ सुनने का या गाली देने गलत थिंग ना, कि गालियाँ थोड़ी दोगे इस चीज़ के ऊपर। तो मम्मी बोलते हैं गलती करेगी तो गालियाँ तो सुनेगी, फिर सीधा मेरी माँ ऐसे बोलती हैं। फिर कल की बात मैंने मम्मी को यही बोला कि मम्मी बच्चे के सामने मत बोला करो ये सब चीज़ें, बच्चा गलत चीज़ सीखेगा, वो भी कल को वही चीज़ें बोलेगा फिर। क्योंकि और एक बार हो भी चुका, देखिए मैंने उस टाइम इसलिए चुप रहेगी क्योंकि देखो बात मेरे बच्चे की थी, और मैं मेरे बच्चे की हर जगह से इमेज या कुछ भी हो मैं उससे अफेक्ट नहीं करने देना चाहती, ठीक है। मेरे बच्चे ने घर में किसी के मुंह से सुनी और उसने वही की वही मुँह से वैसी की वैसी सुना दी, ठीक है। मेरे को तो पता भी नहीं चला कि वीडियो में कब बोल गया बच्चा, ठीक है। क्योंकि मेरी एडिटिंग में मैं बहुत ध्यान से एडिटिंग नहीं देख पाती, क्योंकि मेरी दिन की 3-3 4-4 वीडियो जाती है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है मैं बिल्कुल बिना सुने मतलब ऐसी डाल जाती हूँ, क्योंकि नहीं ध्यान रहता। मान लो मैं खाना बना रही हूँ तो उसमें मुझे पता है कि खाना बनाते हुए क्या उसमें एडिटिंग होगा, नॉर्मल खाना ही बन रहा है, तो पीछे अगर कोई मान लो कुछ बोल भी रहा है कुछ है तो नहीं कई बार ध्यान रहता, तो वो चीज़ चली भी जाए, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ के लिए यही बात बोली कि देखो कल को मेरा छोटा बच्चा है, कल को देखो वो चीज़ वही घर में बच्चा, देखो सबसे पहले ना बच्चा माँ से सीखता है या परिवार में सीखता है चीज़ें, तो मेरा बच्चा कल को ना ये चीज़ें सीखे, मैं नहीं चाहती। इसीलिए मेरे को रिक्वेस्ट है, मैंने इतनी बार बोला, मैंने कहा मम्मी देखो बच्चे के सामने गालियाँ मत दिया करो, वो बच्चा गलत चीज़ सीखेगा फिर। मम्मी ने बोला मैं तो दूंगी, ऐसे ही दूंगी गालियाँ। मतलब उनको बस माननी नहीं है बात, मतलब जो मैं कहूँ उसका अपोजिट करना है, ठीक है। तो इस चीज़ में ना, इस चीज़ से बल्कि अब मेरे को उनको ये चीज़ पता चल जाती है ना, इस चीज़ से निधि का मेंटल पीस जा रहा है, निधि परेशान हो रही है। बल्कि वो अब उन्होंने मेरे को ये तक मुझे ब्लैकमेलिंग भी कर दी परसों रात को, बोलते कि ना वो आएगा ना कार लेके तो उसके सामने मैं तेरे लिए ये बोल दूंगी कैमरे पे उसके फ़ोन में। मतलब मुझे बोल रही है वो चीज़ है कि मैं बोल लूँगी, ऐसा करूँगी तेरे लिए। और मैंने कहा मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं, बोलते मैं फिर भी बोल दूँगी। मैं उनकी ये बात सुन के मैं हैरान रहेगी। मैंने कहा मम्मी क्यों करोगे ऐसा? वो बोलते तू अगर ऐसा करेगी तो मैं ऐसा करूँगी। तो उस चीज़ से मेरे को ना थोड़ा सा मेरे को लगा। और उस दिन पता है लाइव की बात करती हूँ मैं, तो ना लाइव में ना मम्मी ने उस दिन ना मेरे को गालियाँ दी थी। मैं अब आपको पूरी बात बताती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी हॉस्पिटल से आए थे और मैंने ना पुरानी कई चीज़ें ना फ्रिज में से फेंक दी थी। तो मेरी मम्मी को आया गुस्सा उस चीज़ का कि इसने ना, और वो सड़ चुकी थी, पूरी ख़राब हो चुकी थी, फ्रिज में से मैंने फेंक दी। तो मम्मी को आया गुस्सा, मम्मी को लगा कि इसने वो चीज़ फेंक दी, तो उन्होंने मेरे को गालियाँ दे दी, वही वाली जो आज मेरे को सुनी ना सुबह सुबह, वही गाली मेरे को फिर दे दी, आर वाली, ठीक है। तो मैं रोने लग गई भाई, मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन मेरे मन में नहीं था कि मैं लाइव में आके आप लोगों को कोई बात भी बताऊं। मैंने कहा जाने दो, बस मैं आप लोगों से मैं लाइव में सोचा मैं थोड़ी देर नॉर्मल बात करूंगी और मेरा थोड़ा दिल अच्छा हो जाएगा। तो मैंने लाइव करी ना, तो मेरी मम्मी के मन में ये शक गया कि इसने, मम्मी को सब पता था कि मैंने लाइव ऑन कर रखी है,
ठीक है। तो मम्मी के मन में ये शक गया कि ना अब ये ना बता ना दे कि ना ऐसे ऐसे कि ये बात है वो बात है। तो मेरी मम्मी ने ना पीछे से ऐसे बोलना शुरू कर दिया, अरे तो मेरे को रोटी नहीं देती, वो नहीं देती, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। वो जानबूझ के मेरी माँ ने किया था ताकि ना फ़ोन पे क्या है ना ये बात, क्योंकि लाइव में क्या होती है वो बात वीडियो में चली जाएगी और लाइव में जाएगी तो लोग सुनेंगे तो फिर ये बात निधि के ऊपर आ जाएगी कि निधि ये नहीं कर रही। ठीक है, जानबूझ के किया गया था, क्योंकि ये बात मेरे को तब समझ में आई जब मम्मी ने मेरे को ये बोला कि वो आएगा तो मैं ऐसे बोलूँगी। और बाद में मैंने बोला मम्मी ये सारा ना फसाद, जितना भी लड़ाई झगड़ा भी पीछे हुआ है वो सब ना इसी वजह से शुरू हुआ, क्योंकि आपने मेरी लाइव में पीछे से बातें बोल दी कि मैं खाना नहीं देती, तो वरना लड़ाई झगड़ा वरना सब कुछ ठीक चल रहा था। तो मम्मी मेरे को बोलती मेरे को तो पता ही नहीं था बेटा कि कोई लाइव भी चल रही है, कुछ कर रही है, मेरे को तो पता ही नहीं चलता मैंने क्या बोल दिया क्या नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बाद में ना कवर अप करने के लिए बोला था। मुझे अब बात वो समझ में आती है कि उनको सब पता था, उन्होंने इंटेंशनली वो बात बोली थी। और मुझे भी अब उन्होंने परसों जो बात बोली ना, मैं ऐसे कर दूंगी वैसे बोल दूंगी, तो उस चीज़ से मेरे को समझ में आया कि वो मुझे थोड़ा डराने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि देखो अगर मतलब मैं जैसे मम्मी मेरे को बोल देती हैं, गाली वगैरह दे देती हैं, तो अगर निधि ये बात ना सोशल मीडिया पे किसी को ना बताए कि निधि गाली दे देती, मैं मतलब गाली मतलब इसको बोल देती हूँ, तो अगर मेरे को ये चीज़ बोली अगर तू ऐसा कर देगी तो मैं फिर ऐसा कर दूंगी। ठीक है, तो इस चीज़ से मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि ना कोई भी ना इंटेंशनली वो नहीं था कि हाँ कि अनइंटेंशनली गलती से बोला, और जानबूझ के सोची समझी तरीके से मम्मी ने वो बोला। और वो चीज़ भी मेरे को समझ में आ गई है कि ना अब की मम्मी जैसे कैमरे में उसके सामने बोल देते होंगे कि ना हाँ ऐसा है वैसा है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें वो मतलब मेरे को वो चीज़ नहीं है, समझ रहे हो आप वो चीज़। तो आप लोग मैं पता है अभी मैं वही चीज़ सोच रही थी कि किराए पे घर देख लूँ, ठीक है, फ्लैट ले लूँ। तो मैंने ना अभी क्या था कि किराए पे फ्लैट लेने का सोचा ना, लेकिन फिर मेरे को ना अभी आप लोगों के कमेंट्स ही मैं वीडियो के नीचे के पढ़ने लग रही थी कि मैं क्या करूँ अब ऐसे में, मैं थोड़ी राय लूँ। ठीक है, तो पहली बात तो कमेंट करके ये मत कहा कीजिए कि आपकी माँ है, माँ होती है, माँ प्यार करती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, हर माँ प्यार करती हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है, और मुझे पता है क्योंकि मैं मम्मी के साथ रहती हूँ, मुझे पता है। और एक बात और मैं बोल देती हूँ कि ये बात सच है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी माँ को कि मेरी माँ मेरे भाई जो गुड़गांव वाला भाई उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती है वो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करती है 1% भी, ठीक है। और वो मुझसे भी नहीं करती हैं कोई प्यार व्यार, उनका मोह ना मेरे में है ना उसमें है, कुछ किसी में नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हम रोएं, चाहे दुखी हों, चाहे हम परेशान हो, चाहे हमें कुछ भी हो रहा हो, हम कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता उनको। ये चीज़ मैं क्योंकि मैं देखो बंदे को पता होता है, जो बंदा रहता है उन्हें मालूम होता है, तो मेरे साथ उनका कोई अटैचमेंट वो नहीं है। हाँ बस विहान के साथ उनका है, लगाव है, ये मुझे पता है कि विहान के साथ वो करती हैं प्यार, लेकिन मुझसे तो नहीं करती बिल्कुल भी, पहली बात। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि देखो जब सामने वाला इंसान आपसे लगाव ना हो, देखो अगर सामने वाले बंदे का आपसे थोड़ा लगाव हो, प्यार हो, तो वो थोड़ा सोच समझ के बोले कि नहीं ये बात से निधि को बुरा लगे। देखो अब मैं 2 घंटे से रो ली, मैं 2 घंटे रोई हूँ पहले, फिर अब कैमरा उठा के आप लोगों से बात करने आई हूँ यहाँ। ठीक है, पापा जी बाइक ले गए थे, उनको कुछ काम था ऑफिस का, तो अभी पैदल आई मैं फिर घर से यहाँ पार्क में। देखो तो मेरी मम्मी को क्या दिख नहीं रहा कि निधि रो रही है, वो दूसरे पीछे वाले कमरे में बैठी है, मैं आगे वाले कमरे में बैठे रो रही हूँ, मैं उनको दिख नहीं रहा। वो आई मेरे को चुप करवाने के लिए कि निधि बेटा रो मत। अगर माँ होती है ना अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती या दुखी नहीं देख सकती, पहली चीज़ उसे फ़र्क पड़ता है कि हाँ ये बच्चा दुखी हो रहा है, बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है। देख मैंने गाली दी निधि को, निधि रो रही है, मैं रो रही हूँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको फ़र्क पड़ता ही नहीं है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। उनको ये चीज़ मेरे को समझ में आती है। और जब इंसान को फ़र्क ही ना पड़ता हो दूसरे बंदे की फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ, तो वो सामने वाला बंदा कुछ भी बोल सकता है और दूसरा बंदा रोता रहता है, दूसरा बंदा दुखी रहता है, ये बात सच है। तो अब मैं चाहे मैं कितना भी रो लूँ, मैं क्योंकि मैं आज की नहीं रो रही हूँ, मैं 2 साल हो गए इन चीज़ों पे रोते हुए, मैं बहुत रो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी माँ की तरफ से मैं बहुत रोई हूँ, कारण कि मेरी माँ मुझे गालियाँ देती है, साफ बात बोलती हूँ, सिर्फ इस वजह से मैं परेशान रहती हूँ अपनी ज़िंदगी। मेरी ज़िंदगी की ना आधी परेशानी तो यही है कि मेरे को गालियाँ सुनने को मिलती हैं अपने लिए, वो भी इतनी गंदी। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा नर्क भी झेलूंगी मेरे पति के जाने के बाद। मेरे पति के जीते जी भी मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मेरे को गालियाँ सुनने को नहीं मिलती थी। ठीक है, कम से कम पता है, सच बता रही हूँ, हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ना हर कोई उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, चाहे वो मायका हो चाहे वो ससुराल हो। ये बात तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और ये फ़ायदा ही उठाना होता है। क्योंकि आज मेरे को ये बात इतनी फील होती है कि आज अगर मेरे हस्बैंड जिंदा होते ना, तो मेरी माँ की इतनी हिम्मत ना होती कि वो मुझे ऐसी गालियाँ देती। मेरा हस्बैंड बर्दाश्त करता,
नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इस लड़की के पास पति तो है नहीं, हस्बैंड है नहीं, कौन है खड़ा इसके साथ जो इसके लिए बोल लेगा। तो गालियाँ दे रही हैं, है ना। मेरे को 2.5 साल हो गए पति के गुजरे, तो गालियाँ भी मेरे को सुनने को मिलती हैं भैया, ये चीज़ें होती हैं। और अगर ससुराल में जब रह रही थी तो पति के साथ ही रह रही थी, आप लोग जानते हो। पति नहीं है तो आज देखो मैं कहीं और ही बैठी हूँ। तो पति के साथ कहते हैं ना कि ससुराल तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है, और पति ना हो तो मायके में भी दुर्गति ही होती है एक औरत की। ये बात 100% सच है कि औरत की दुर्गति, मैं तो पैसा भी कमा रही हूँ, मेरी तब भी दुर्गति है। क्योंकि बस वही है ना कि अंदर दिल में इंसान जो होता है इमोशनल होता है उस इंसान का, और जो इंसान सीधा होता है, शराफत रखता है, उस इंसान का हर कोई फ़ायदा उठाता है, चाहे कोई भी हो। मैं देख लिया, जो इंसान तेज होते हैं ना वो तो चल जाते हैं, जो बंदे सीधे होते हैं ना वो ऐसे ही पिसते हैं, घुटते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। जो मेरे साथ हो रहा है, मैं इतना टाइम हो गया, मेरे हाथ ना ऐसे ऐसे कांपते हैं, मैं अंदर से यूँ डरती हूँ, रात को भी डरती हूँ मैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि मेरे को ना वो चीज़ें मेरे कानों में गूंजती है। ये जो गालियाँ जो मेरे को सुनाई देती है ना, उन्होंने एक बार दी है मेरे को गालियाँ, चलो आज मेरे को एक बार दी है सुबह से, पर अभी तक 3 घंटे बीत चुके इस बात को, मेरे कानों में यूँ गूंजती हैं वो गालियाँ, बार बार वो आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। ये चीज़ होती है मेरे साथ। और कितनी बार यार, पता है, एक बार ही देखो इंसान होता है कि चलो मैंने मान लिया, चलो गुस्से में एक बार गाली दी जाए, दूसरी बार दी जाए, तीसरी बार, जब किसी इंसान की आदत ही बन जाए गाली देने की, तो दूसरे इंसान की भी क्या आदत ही बन जाए गाली सुनने की। मेरी तो अब तक नहीं बनी, आदत बनी। 2.5 साल हो गए यार पति को गुजरे, लेकिन मेरी आदत ही नहीं बन रही गाली सुनने की अभी भी, पता नहीं क्यों मेरी आदत नहीं बन रही है। कि आप लोग मुझे समझा रहे हो कि कोई नहीं, इग्नोर कर दो, मैं तो रोज ही इग्नोर करके, क्योंकि मेरे को पता है कि इस चीज़ की वजह से मैं अंदर से ख़त्म हो रही हूँ, मैं डिप्रेशन में जाती जा रही हूँ। मैं उस चीज़ की, मैं वही तो चीज़ें सोच रही हूँ ना कि मतलब मैं जब वो गालियाँ सुनती हूँ तो वो चीज़ 1 दिन या 2 दिन मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रही है, वो मेरे ऊपर कहीं ना कहीं लाइफ टाइम इफेक्ट डाल रही है। उन चीज़ों की वजह से मैं आपको मैंने बताया था, मैं ना खुद से प्यार करना छोड़ चुकी हूँ, सच बता रही हूँ। खुद से प्यार करना क्या होता है, इंसान अपनी केयर करे, अपने आप से सोचे, लेकिन आपको जहाँ कभी कहीं से भी प्यार मिल ही ना रहा हो, जब ना ससुराल, ना मायका, ना पति, कहीं कुछ ना मिल रहा हो, 0। बस एक बच्चा है जिसकी वजह से जिंदा हूँ मैं। तो मैं ना अपने बालों में कई दिन ऐसा होता था, मैं कंघी भी नहीं करती हूँ, मेरे बाल उलझे होते थे और मैं ऐसे ही सड़कों पे मार्केट चली जाती थी। क्यों? क्योंकि होता नहीं है, मेरी सराउंडिंग ने मुझे इतनी बुरी तरीके से अंदर से तोड़ दिया है ना कि जुड़ने की कोशिश मैं बहुत करती हूँ। ट्रस्ट मी गाइज, मैं बहुत अभी भी कोशिश करती हूँ। मैं हर रोज़ उम्मीद रखती हूँ कि हाँ एक दिन मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी, एक दिन मैं फिर से हिम्मत करूँगी, स्ट्रॉन्ग बनूँगी। मैं नेगेटिव अप्रोच नहीं रखती, फिर भी सोचती हूँ कि नहीं चलो कोई नहीं, आज का दिन है, कल अच्छा होगा अभी भी। पर मुझे एक बात, ये चीज़ तो पता है, आप लोग कह रहे हैं कि गुड़गांव से निधि ले आई, ये भी कमेंट्स मैंने आपके पढ़े वो चीज़ें। तो मैं पता है, इंसान जब इमोशनल होता है ना वो हर जगह से ऐसे ही फंसता है। मेरे पापा जी ने उस टाइम मेरे को फ़ोन किए थे, ठीक है, मैं उनके पास फ़ोन करती थी ना, तो मेरे फादर से मैं मम्मी कैसी हैं, अरे तेरी माँ की तो बहुत बुरी हालत है, वो तो बचेगी नहीं, वो तो ऐसी कंडीशन में है, ऐसी बातें मुझे फ़ोन पे बोल देते थे। तब मैं गई थी मेरी मम्मी को देखने, मुझे लगा कितनी हालत ख़राब है, चाहे इंसान के को कितनी नफ़रत मिली हो, कितना मुझे पता है कि मुझे क्या मिल रहा है, लेकिन फिर भी इंसान ना अपनी माँ में अपना प्यार ढूंढने की कोशिश करता ही करता है। फिर भी सोचता है कि नहीं शायद प्यार मिलेगा प्यार, इस उम्मीद में। मैं अब इस चीज़ का सोल्यूशन किया है, ठीक है। चलो प्रॉब्लम्स तो आपको पता ही है मेरी लाइफ में क्या चल रही है। मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है, मैंने आपको यही बात बताई थी। मैंने जब पहले मेरे घर में जब मैं पहले मायके में चली गई। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई ना, मेरी माँ ने मुझे सीधा ये बोल दिया था कि यहाँ मत आइयो मायके में। उन्होंने साफ मुझे मुँह से मना कर दिया था। मेरे पति को 2 या 3 दिन हुए थे, बोलते ससुराल में ही रह लियो, इधर मत आइयो। तो इसका मतलब वो पहले भी नहीं चाहते थे कि मैं मायके आऊँ, तो मेरे को तो मायके मजबूरी में आना पड़ा। जब ससुराल वालों ने मुझे रखा ही नहीं पति के डेथ के बाद, उन्होंने कहा जाओ यहाँ से, तो और मैं कहाँ जाती। मैंने तो कुछ टाइम ही मांगा था उन लोगों से कि हाँ मुझे मायके में रहने दो, मैं कहाँ जाऊँ एकदम से। तब मैं मायके में कुछ महीने रही थी, 7-8 महीने में मायके रही थी। उसके बाद मैंने ये घर लिया पहला वाला। तो यहाँ पे ना मैं विहान के साथ आ गई थी, ठीक है। उसके मतलब पता है क्या बात है
कब मेरी मम्मा का ना बिहेवियर मेरे साथ इतना बुरा नहीं था जब मैं मायके मतलब मम्मी वहाँ रहा करते थे बड़े वाले घर में। कभी कभी बुरा होता था बिहेवियर, महीने में एक बार। फिर जब यहाँ आ गई पता है क्या होता था, मेरे को वही चीज़ें बार बार, कभी गाली कभी कुछ, कभी वही चीज़ का मेरे को सुनाना, बार बार बोलना कि ऐसा है वैसा है, वो सारी चीज़ें बार बार हो रही थी मेरे साथ। तब मैंने ना डिसीज़न लिया कि मेरे पहला घर जब लिया ना, तो मैं उस टाइम भी देखो, मैं पहली बात कह दूं कि मैंने मेरी मम्मी को नहीं बोला कि मेरे घर में आओ। मेरे को मेरी फ्रेंड्स को आज भी याद है, मैंने कभी ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने फ़ोन कर करके उनके सामने मैं रोई हूँ उस टाइम भी कि मैं परेशान हो रही हूँ, मैं ऐसी सिचुएशन में करूँ क्या कि वो मेरे को गालियाँ देते हैं, मेरे बर्दाश्त नहीं होती। तब इस चीज़ का ना मुझे सोल्यूशन लगा कि मैं काम करती हूँ, मैं एक और फ्लैट ले लेती हूँ थोड़ी दूरी पे और वहाँ मैं रह लूँगी। तो हाँ, नो डाउट, जब मैं दूसरा फ्लैट मैंने लिया ना, उसके बाद अभी मेरी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो गई थी। जब मैं अकेली अपने बच्चे के साथ रहती थी, मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो गई थी। मैं वीडियो बना के भी कहती थी कि मैं डिप्रेशन से बाहर निकल गई हूँ और मैं खुश रहने लगी हूँ। ये बातें आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख लेना, उनमें मैंने खुद बोली थी। लेकिन फिर अब मम्मी मेरे साथ रहने लग गए, उनकी कंडीशन ऐसी होगी कि वो अकेले अब रह नहीं सकते। आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया पहले वाले घर में वापस शिफ्ट हो जाऊँ। कैसे हो जाऊँ मैं शिफ्ट, मेरे को वही समझ नहीं आ रहा। ट्रक जा रहा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं घर पहला वाला घर में अगर मैं शिफ्ट हो जाती हूँ तो दूसरा वाला जो घर है, चलो मैंने मम्मी को दे दिया, वो तो पहले वाले घर की तरह ही बना देंगे पहला ये दूसरा घर भी। कुछ दिन मैं नहीं जाऊंगी उस घर में, तो आप उस घर की हालत देख लेना सेकंड वाले की क्या हो जाएगी। कीड़े मकोड़े, कीड़े चलने लग जाएंगे कपड़ों में से, चूहे ऐसे हो जाएंगे, फंगस लग जाएगी खाने में, फ्रिज में पड़ा होगा, फिर वो उनको कुछ हो गया तो कल को नाम मेरे ऊपर आ जाएगा कि हाँ निधि की वजह से मेरी मम्मी को बीमार होगी, ऐसा हो गया, इन्फेक्शन हो गया। ये भी तो दिक्कत है। किराए पे चली जाऊं तब भी इनको अकेला नहीं छोड़ सकते, इनको पूरा वो चाहिए इस टाइम, इनका तो पूरा वो चाहिए ना। अभी आप सोचो इनका शरीर ऐसा है, वही तो बात है ना, इंसान को ना अपने बुरे टाइम में थोड़ा सा सोच के बोलना चाहिए। ये चीज़ सोचनी चाहिए ना कि अभी इनको ये भी नहीं दिखता कि अभी इनका जो शरीर है कमज़ोर है, ठीक है, बीमार शरीर है, कि निधि सेवा कर रही है और तब भी निधि को ही गालियाँ दे रहे हैं। ये चीज़ सोचनी चाहिए ना कि अगर ये भी नाराज़ होके गुस्सा होके चली गई तब इनका कौन कर देगा, सेवा कर देगा। और मेरी सिचुएशन देखो आप क्या है, मैं अपनी आगे की लाइफ के बारे में कुछ सोच नहीं पा रही, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में मेरे को ये नहीं है कि मुझे दूसरी शादी करनी है, ये करनी है, अपना दोबारा घर बसाना है, नहीं। मेरे को एटलीस्ट मैं खुश तो रहूँ यार अपनी ज़िंदगी में, मैं इस डिप्रेशन से बाहर तो निकलूँ। और ये डिप्रेशन मेरे को क्यों आ रहा है, ये रीज़न मुझे अच्छे से समझ में आता है क्यों आ रहा है मुझे डिप्रेशन। ये डिप्रेशन मुझे सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे को गालियाँ सुनने को मिलती हैं, ठीक है, मेरे को गालियाँ दी जाती है, जिसकी वजह से मैं फिर डिप्रेशन में चली जाती हूँ, मुझे मालूम है। तो मेरी लाइफ में ना मेरी लाइफ नॉर्मल कब होगी, ये चीज़ मैं सोचती हूँ। आप लोग कह देते हो कि बेटों के पास रह ले मम्मी, अरे मैंने कभी ये नहीं, देखो मैं तो खुशी हूँ इस चीज़ में। अगर वो वहाँ रहेंगे तो कम से कम मेरे को गालियाँ सुनने को नहीं मिलेंगी, मेरी टेंशन्स कम हो जाएंगी मेरी ज़िंदगी से, मेरी ज़िंदगी सच में अच्छी हो जाएगी। अगर मेरी मम्मी बेटों के पास रहने लग जाए तो सच में बहुत अच्छी हो जाएगी मेरी लाइफ में, बहुत पॉजिटिव हो जाऊँगी, बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। क्योंकि मैं ना अंदर से मरी पड़ी हूँ, क्योंकि मेरे पास ना रोज़ ये शायद पता नहीं इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हर रोज़ अपने लिए गालियाँ सुनना, ये भी अलग तरीके का मेंटल वो है जो मैं रोज़ सहन कर रही हूँ अपने लिए। एक होता है पति के घर में, एक होता है माँ के घर में, एक होता है खुद के घर में। मैं अपने खुद के घर में सुन रही हूँ और इन चीज़ों की वजह से बहुत परेशान हूँ। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये जाते नहीं हैं, सच बता रही हूँ, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जाते नहीं हैं। अगर ये वहाँ पे चले जाए ना तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, मैं अपनी लाइफ बहुत बेटर कर सकती हूँ। अपनी लाइफ मुझे पता है मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं ना घुटी हुई हूँ बिल्कुल, और इनको मेरे से प्यार मोह नहीं है। तो देखो, जिस इंसान को ना प्यार होगा ना वो कभी ऐसी बातें बोलेगा ही नहीं, अपने बच्चे को कभी गालियाँ नहीं देगा। पहली बात, जो सच में माँ प्यार, मैं अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती विहान को, क्योंकि मैं सच में बहुत प्यार करती हूँ विहान से, ठीक है। उसकी आंखों में आंसू आ जाए मुझे दर्द होता है, मेरा दिल में दर्द होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि मेरी मम्मी मुझे गालियाँ देती है, उनके सामने मैं घंटा घंटा रोती रहती हूँ ना, इनको फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, इनको सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। मैं रो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ, इनको सच में नहीं, आप यकीन मानोगे, आपको लगेगा कि ऐसा क्यों, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, लेकिन इनको सच में फ़र्क नहीं पड़ता इनके सामने अगर मैं रो रही हूँ, दुखी हूँ, कुछ भी हूँ। इनका अटैचमेंट मोह नहीं है मेरे अंदर, वही तो प्रॉब्लम है। और
इनको मैंने ये बात मैं बोलती आज, एक बार बताओ, मैंने इनको इतनी बार बोला कि मेरे को गाली ना दिया करो, लेकिन ये फिर भी रोज़ मुझे गालियाँ ही देते हैं। तो इसका मतलब आप खुद सोचिए ना, ये कहीं ना कहीं जानबूझ के मुझे गालियाँ देते हैं ताकि मैं हर्ट हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं ऐसे ही रोती रहूँ। तो प्यार व्यार तो मत ही बोलिएगा कि प्यार करते हैं मेरे से। बट ये है ना, देखो एक बात हो जाती है, देखो समाज के सामने ना, मैंने दूसरा फ्लैट सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि मैं इनको घर से नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि घर से निकाल देती तो पूरी दुनिया कल को मेरे को ही कहती कि माँ को निकाल दिया, और फिर मेरे को भी बुरा लगता कि देख मैंने निकाल दिया। क्योंकि देखो इंसान के साथ बहुत बुरा हो रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना मुझे पता है मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है इस टाइम भी, ठीक है, लेकिन ना इसके बावजूद भी ना मैंने एक दिन गुस्से में मम्मी को बोल दिया था कि आज से काफ़ी टाइम पहले, 2-2.5 महीने पहले, कि मम्मी आप ना साथ वाले घर में चले जाओ, क्योंकि भैया मेरे को रोज़ मैं परेशान, मैं 2-2 घंटे रोज़ रो रही हूँ क्योंकि मुझे गालियाँ सुनने को मिल रही हैं। मम्मी उस दिन 1 घंटे के लिए उस घर में चली गई, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं, मैंने वापस बुला लिया, ठीक है। लेकिन जब मेरे फादर ने मेरे को बोला ना कि तेरी मम्मी बचेगी नहीं, ऐसा है वैसा है, तो फिर मन में ना फिर हमारे साथ जो बुरा हुआ होता है ना वो चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आती है, लेकिन हम किसी के साथ कुछ करते हैं ना वो हमें याद आता है। ये बात फैक्ट है कि देखो मेरी माँ मेरे को रोज़ गालियाँ दे रही हैं, वो चीज़ पता है मेरे को गलत है, मैं रोज़ रो भी रही हूँ, दुखी भी होती हूँ, परेशान हो रही हूँ, मैं मेंटली परेशान हूँ, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ का, ठीक है। घर में टेंशन्स बन रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं इनके कुछ बोल दूँगी बदले में, मैं सुना दूँगी, इनको कुछ भी कह दूँगी, लेकिन उसके बाद कल को देखो पूरी ज़िंदगी के लिए ये बैठी हुई नहीं है, ठीक है, ये भी जाएंगी, है ना। तो लेकिन जब ये नहीं रहेंगी ना तो कल को फिर मैं यही टाइम याद करूँगी कि देख मैंने मेरी माँ को ऐसा किया, मेरी माँ के साथ मैंने ऐसा बिहेव किया, ऐसा किया, मतलब वो चीज़ें फिर अंदर से दूसरे बंदे को खाती हैं, लेकिन फिर वो चीज़ें दिमाग नहीं बताता कि हाँ उन्होंने मेरे साथ क्या किया था, फिर मैंने बदले में ये चीज़ करी, नहीं, फिर दिमाग सिर्फ यही चीज़ बताएगा आपको कि आपने क्या किया था सामने वाले के साथ। तो वही चीज़ हो जाती है ना, इंसान इसी चीज़ की वजह से झुकता है, ये सोच के कि देखो कल को अपने सर पाप नहीं लेना, ठीक है, अपने सर पाप नहीं लेना। और दूसरी बात कि कल को मन में ये चीज़ ना रहे कि हाँ निधि तूने कुछ गलत किया अपनी माँ के साथ ऐसे टाइम में। अब देखो यार, अभी ये बीमार बैठी है, बिस्तर पे बैठी है, अब मेरे को पता है कि मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी अगर मैं इनसे दूर रहूँगी, तो मेरे को मालूम है 100% क्या 2000% मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी कि अगर मैं इनसे दूर रहूँ। मुझे बात बोलते हुए भी शर्म आ रही है सोशल मीडिया पे कि मेरे को ये बात बोलने को मिल रही है कि हाँ मेरी लाइफ इनसे दूर रह के अच्छी हो जाएगी, कल को नहीं रहेंगी इस दुनिया में, तो मेरी यही वीडियो देख के मुझे बुरा लगेगा कि मैंने ये बात बोली थी, है ना। आप समझ सकते हो ना वो चीज़ कि मेरी माँ से मैं दूर रहूँगी तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक दिन ये हमेशा के लिए भी मेरे से दूर होएंगी, वो दिन भी आएगा, मुझे पता है, मेरे को देखना है अपनी आंखों में के सामने। बट फिर भी मैं ये बात बोल रही हूँ क्योंकि ये बात सच है ना। मेरे को देखो रोना भी आ रहा है इस टाइम की यार मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, लेकिन मुझे पता है क्योंकि ये बात सच है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इधर रोज़ की गाली सुनना, मुझे पता है कि देखो जब ये नहीं रहेंगी इस दुनिया में मैं बहुत रोऊंगी भी, मैं दुखी भी होंगी बहुत ज़्यादा, है ना। मेरे को कुछ चीज़ों में लगेगा भी कि शायद निधि तू गलत होगी, शायद ये गलत थी, ऐसा था, लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ गलत तो हो रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को रोज़ इतना घुटते हुए कब तक फील करूँ यार। रोज़ का डिप्रेशन मेरे में आ रहा है, मैं परेशान हूँ, मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ यार। एक बात सोचो, मेरी कोई गलती भी नहीं होती है, मैं किसी को कुछ बोलती भी नहीं हूँ, उसके बावजूद मेरे को ऐसी गंदी गालियाँ सुनने को मिलती हैं। इतनी गंदी गालियाँ मुझे सुनाती रहती है यार, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बुरा लगता है। तो इस चीज़ का ना सॉल्यूशन क्या है ना, क्या सॉल्यूशन है, वही चीज़ मैं सोच रही हूँ कि क्या मेरे को भी कुछ आप बता दीजिए कि मैं क्या कर सकती हूँ ऐसे में। हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा देती हैं। अब मैं इनको कह देती हूँ कि बेटों के पास रह लो तो मुझे ऐसे बोलती, मेरे को पता है क्या बोलेंगी, मेरे को बोलेंगी कि वहाँ से तो मैं मरी निकलती, वहाँ तो मैं बचनी नहीं थी, जिंदा ही नहीं बचनी थी, ऐसी बात मुझे बोलेंगी। अरे वहाँ मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई जुल्म ढा रहा हो, कुछ हो कि वहाँ पे बचेंगी नहीं, ऐसी बातें कह देंगी कि वहाँ तो बचनी नहीं थी, वहाँ तो मेरा कोई इलाज ही नहीं करवाना था, वहाँ मुझे कोई डॉक्टर के ही नहीं लेके जाता, मतलब मेरे को ऐसी बातें बोलती हैं वहाँ के लिए कि वहाँ तो अगर मैं वहाँ मेरे को भेज दिया तो फिर तो तेरे को मेरी न्यूज़ ही सुनने को मिलेंगी, ऐसी बातें मेरे को बोलेंगी, इमोशनल ब्लैकमेलिंग।
अब मैं तो हर जगह से ऐसे फंसी पड़ी हूँ। फिर कम से कम यार, अगर आपको अपनी बेटी के साथ रहना है तो कम से कम बेटी के साथ अच्छे से तो रह लो। उसको गालियाँ क्यों दे जा रहे हो हर रोज? गालियाँ हर रोज इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती हैं यार, मैं क्या बोलूँ। प्यार व्यार तो मुझसे कुछ भी नहीं करती। और मैं सच बता रही हूँ, मेरी लाइफ ख़राब हो रही है इन चक्करों की वजह से बहुत ज़्यादा। मैं अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकती थी, बहुत बेटर, मुझे मालूम है। क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ सोच के कि मैं कुछ अच्छा करूँगी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अच्छा क्या करूँ? मेरे को तो गालियाँ सुनने को मिलती हैं सुबह सुबह उठते ही। मैं डिप्रेशन में जा चली जाती हूँ। इस चीज़ का इलाज क्या है परमानेंट? मेरे दिल में भी अब ना पहले वाली बात नहीं रही। अब पता है, कहीं ना कहीं देखो, इंसान को जो मिलता है ना बदले में भी फिर वो इंसान कहीं ना कहीं वही लौटाता है। इंसान को जैसा मिलेगा ना, अंदर से कहते नहीं कि घड़ा भर जाता है, तो वो चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है। कहीं ना कहीं मेरे को भी अब थोड़ा सा ना रियलाइज़ चीज़ें हो चुकी है कि देखो, अटैचमेंट, प्यार, मोह प्यार कुछ भी नहीं है तेरी माँ का तेरे लिए। वो चीज़ अब मेरे को भी पता है, समझ में आती है। और अब या तो मैं ये चीज़ भी पता है, मैं हर जगह से फंसी पड़ी हूँ। मैं मतलब कई बार ये सोच लेती हूँ कि बस अपने काम से काम रख, बस यही चीज़ अंदर से फिर सोचती हूँ कि इनसे बात मत कर। बस लेकिन बंदा इंसान ने यहाँ पे इसी चीज़ से पछता है कि क्या करूँ यार, मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस गई। भगवान ने मुझे ऐसी सिचुएशन में फंसा के रख दिया। क्या करूँ यार। नहीं है मेरे साथ कोई प्यार इनको नहीं है, नहीं करती है मेरे से प्यार। मुझे कोई भी ना सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। कई बार ऐसी होती है ना लाइफ, आपको ऐसी सिचुएशन में फंसा के रख देती है। वो चीज़ मेरे साथ हो रही है इस टाइम। एक सॉल्यूशन मिलता हूँ कि यहाँ से मैं ऐसे निकल सकती हूँ, इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूँ। घर भी दो पड़े हैं यहाँ पे हमारे, फिर भी काम करने तो मुझे आना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि काम करने नहीं आना पड़ेगा। पूरे 24 घंटे में से 5 मिनट इनके पास में इनसे मिलने जाऊँगी तो 5 मिनट में मुझे गालियाँ दे देंगी, दे दें। फिर मैं क्या करूँगी? फिर वही मैं डिप्रेशन, टेंशन, मेरी टेंशन की वजह ना मेरे अंदर पता है इस टाइम एंग्जाइटी, डिप्रेशन इस चीज़ का है कि ना मेरे को ना एकदम से कोई गाली दे देता है, एकदम से फिर मेरे हाथ पैर फूल मतलब कांपने लग जाते हैं, मेरी दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो जाती है, एकदम से मेरी ना मतलब मेरा मूड मैं थोड़ा ठीक कर रखने की कोशिश करती हूँ, मतलब थोड़ा नॉर्मल। एकदम से मेरे को गाली दे देते हैं ना, मैं एकदम से एनर्जी लेस और लो हो जाती हूँ। बहुत ख़राब हो रही मेरी ज़िंदगी। भगवान ऐसी मेरी जैसी ज़िंदगी ना भगवान के मेरे किसी दुश्मन को भी ना दे, मैं इतना बोलती हूँ। इतनी गंदी ज़िंदगी भगवान ने मुझे दी क्यों? मेरे को इतनी गंदी लाइफ मिली यार, मैं इतनी ज़्यादा बेकार ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती थी यार, लेकिन मेरी लाइफ कभी नहीं अच्छी हो सकती, मैंने देख लिया। मैं कोशिश कर करके हार गई यार। क्या ज़िंदगी है, कैसे ज़िंदगी अच्छी करे इंसान? सबसे घटिया ज़िंदगी है मेरी। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी के 30 साल निकाल दिए, मैंने कभी कोई अच्छे दिन नहीं देखे अपनी लाइफ के। तो ज़्यादा शादी के बाद ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, हस्बैंड है, चलो अच्छी लाइफ होगी, तब भी कुछ नहीं हुआ। हस्बैंड ही एक्सपायर हो गए शादी के 2.5 साल बाद, 45 दिन का बच्चा। फिर भी मेहनत करी यार, मैं 3 साल से इतनी मेहनत करी, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालती रही, मैं फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। मेरे को तान नहीं दी, कोई बात नहीं, फिर भी तू अपनी लाइफ अच्छी बनाएगी, अच्छी होएगी तेरी ज़िंदगी। मेहनत बहुत करी मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी क्या, एक फ्लैट बनाया, दूसरा फ्लैट बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ज़िंदगी पहले जैसी ही है, कुछ भी सुधार नहीं हुआ मेरी लाइफ में। आज भी गालियाँ ही खा रही हूँ। मुझे ना कुछ हो जाता है जब ये आर वाली गालियाँ से गंदी गालियाँ मेरे को देते हैं ना, मेरे को कुछ होता है यार, एकदम से गुस्से में हावी होके मुझे गालियाँ देते हैं।
पता है ऐसा माहौल मिलता है ना घरों का, तभी बच्चे बिगड़ते हैं, सच बोल रही हूँ। तभी बच्चे ऐसे गुस्सैल बनते हैं। ऐसा माहौल, बहुत गंदा माहौल होता है। ये चीज़ें जब बचपन से आपको ये चीज़ें देखने को सुनने को मिले, तभी फिर बच्चे भी यही सोचते हैं कि छोड़ो ना, हमें क्या पड़ी है, हम भी अपनी अपनी ज़िंदगी देखेंगे। फिर वही चीज़, वही एटीट्यूड आ जाता है बच्चों में भी कि भाड़ में जाए, हमें क्या करना है, जो हम इतना करें उसके बावजूद हमें ही गालियाँ दे, वो भी बिना मतलब के। मुझे ना मतलब इन चीज़ों से ना मेरे को भी कई बार लगता है कि फिर हम क्यों करें भैया, हम हैं, हमें क्या पड़ी है इनकी, जब इन लोगों को हमारी नहीं पड़ी तो कहाँ पड़ी है इनको, हमारी पड़ी होती तो हम रो रहे होते ऐसे बैठ के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। पता है तभी ना मेरी ज़िंदगी ना ऐसी हो गई थी, मतलब बाहर ही रहना। मैं नौकरी भी मैंने तभी नोएडा में ले ली थी। मैं कहा मेरे को रहना ही नहीं है ऐसे माहौल में, रोज़ मतलब इतनी टेंशन ये सब सुनना। मैं नोएडा तभी निकल गई थी, नौकरी करने लग गई थी। बस मेरे को ना अभी भी मैं यही चीज़ सोच रही हूँ कि मैं क्या सॉल्यूशन निकालूँ अपनी ज़िंदगी का। कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा भगवान, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मैं या तो मैं ऐसी बन जाऊँ कि मुझे फ़र्क ही ना पड़े, मैं वैसी बन भी नहीं पाती हूँ। मेरे को फिर भी मेरे को रोना आ जाता है। मेरे से ऐसा नेचर मेरे से नहीं बना जाता कि मेरे को कोई कुछ भी बोल जाए और मैं फिर भी हंसती रहूँ। ऐसे नेचर बनाऊँ कैसे खुद का? मुझे फ़र्क क्यों पड़ता है? मेरे को फ़र्क पड़ना क्यों नहीं बंद होता? मुझे पता लगना चाहिए ना कि सामने वाले बंदे को बोलना ही है तो मैं इग्नोर कर दूँ, ध्यान ना दूँ, लेकिन मैं फिर भी क्यों रो पड़ती हूँ हर बार? मैं फिर वही एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, इन चीज़ों में क्यों चली जाती हूँ? मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा मैं अपनी लाइफ कैसे क्या करूँ अब मैं। मेरी लाइफ तो बर्बाद हो चुकी है सीरियसली गाइस, कुछ नहीं बचा मेरी ज़िंदगी में। मैं सोची थी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी, अच्छा काम करूंगी, सब कुछ अच्छा अच्छा लेकर आऊंगी यूट्यूब पे अब आगे, बट क्या आ रहा है यूट्यूब पे? नहीं आ रहा। ये सब थोड़ी लाना चाहती थी मैं सोच चाहती थी कि अच्छे अच्छे हैप्पी ब्लॉग्स लाऊंगी, हैप्पी हैप्पी चीज़ें दिखाऊंगी, अच्छा अच्छा दिखाऊंगी। मैं अपनी सिचुएशन में सच बता रही हूँ, बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ। पता है इन चीज़ों का इलाज क्या है? इन चीज़ों का अब यही सॉल्यूशन है, पता है क्या? अब आप लोग मुझे कमेंट मत करना कभी भी कि आपका घर गंदा है, घर बिखरा हुआ है, साफ़ सफाई नहीं है, ऐसा है वैसे। आप लोग मत बोलना मुझे, क्योंकि मैं चेंजेस नहीं ला सकती अब मत कहना मेरे को। देखो पहले ही बता रही हूँ मैं वो चीज़ कि आपके फ्रिज में ये सामान पड़ा है, फ्रिज में ये चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है, रसोई में ये चीज़ नहीं है, वो ऐसा है ऐसा है। मतलब अगर मुझे इस सिचुएशन को सरवाइव करना है ना, अगर मुझे इस सिचुएशन में रहना है अगर, क्योंकि देखो बाहर निकलने का तो मेरे पास कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेरी माँ की कंडीशन ये है कि उनको मैं ऐसी सिचुएशन में छोड़ ही नहीं सकती हूँ। मैं किराए पे घर भी नहीं ले सकती। मैंने सोचा, क्योंकि मेरे को तो पता है कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी अगर मैं किराए पे भी रहूँगी तो, बट मैं किराए पे भी नहीं जा सकती, मैं दूसरे घर में भी नहीं जा सकती हूँ। दूसरे घर जाऊँगी तो पहले वाले घर का वही हाल हो जाएगा, वो पूरा कबाड़ हो जाएगा घर, और फिर वो उनको कुछ हो गया तो कल को मेरे ऊपर बात आ जाएगी सारी कि ये रह रही थी, इसने कुछ संभाला नहीं, इसने कुछ किया नहीं, है ना। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन यही है कि मुझे मेंटली ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में। मतलब अटैचमेंट मैं ना रखूँ, मैं इनके साथ अटैचमेंट ख़त्म करना पड़ेगा मुझे अपना थोड़ा सा लगाव, अटैचमेंट जो होता है ना, क्योंकि देखो बुरा उसी का ही लगता है, उन्हीं की बातों का लगता है जहाँ पे आप थोड़े इमोशनल इन्वेस्ट होते हो। अगर मैं इनके साथ इमोशनली आज के टाइम में जुड़ी हूँ तभी मुझे बुरा लग रहा है कि हाँ ये मुझे ऐसे बोल रही हैं। अगर मैं इनके साथ इमोशनली मैं अटैचमेंट थोड़ा दूर ख़त्म कर दूँगी तो ठीक है,
तो कब मेरे को ना मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ अपने दिमाग से निकालनी होगी कि इनके साथ मेरे को अपना मोह प्यार, जैसे इनका मेरे से मोह प्यार नहीं है ना, तो मुझे भी अपना मोह प्यार इनके लिए ख़त्म करना पड़ेगा, तभी मैं इस सिचुएशन को सरवाइव कर सकती हूँ मेंटली, तभी मैं स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ, क्योंकि इनसे मेरे को मेंटली दूर होना पड़ेगा। एक होता है फिज़िकली आप दूर हो जाते हो किसी के साथ, कि आप उसके साथ रह नहीं रहे हो इस टाइम, तो आपको वो चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती, बट आपको पता है कि आपकी मजबूरी है कि आपको उनके साथ रहना भी है, आप निकल भी नहीं सकते ऐसी सिचुएशन से बाहर, और आपको वो गालियाँ दे रहे हैं तो आपको उन गालियों को सहन भी करना है और अपने ऊपर इफ़ेक्ट ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सही कह रही हूँ ना मैं? तो इस चीज़ के लिए ना मुझे थोड़ा सा ना आप लोग थोड़ा सा मेरे को, मैं आप लोगों से बात किया करूँगी कमेंट्स में, अब सबके कमेंट्स के मैं जवाब दिया करूँगी, अब से अब सबके कमेंट्स पढ़ूँगी, क्योंकि फिर मैं अकेला फील नहीं करूँगी ना कि देखो ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है। बस अपनी ड्यूटीज़ निभानी थी, है ना? अपनी ड्यूटी निभा, तुझे पता है कि तुझे अपने फ़र्ज़ निभाने हैं, तुझे बस अपना कर्म कर बस, और कान बंद कर ले। इस घर में अगर तेरे को रहना है ना और अपने आप को सरवाइव करना है, तो अपने कानों को बिल्कुल रुई डाल ले कि जैसे कोई है ही नहीं बोलने वाला। ऐसे तेरे को बनना पड़ेगा, तभी तू इस सिचुएशन को सरवाइव कर सकती है। और तू भी अपना मोह प्यार त्याग दे, बिल्कुल त्याग दे, तू अपनी अटैचमेंट ख़त्म कर, ठीक है? सिर्फ अपने बच्चे पे ध्यान दे, बच्चे के साथ अपनी अटैचमेंट रख, सोच तेरे को अपना करना है और अपने बच्चे का करना है। थोड़ा सा जैसे अब सारी सेल्फिश है, तो तू क्यों इतना इमोशनल हो रही है? तू भी थोड़ी सी सेल्फिश बन, और तू तेरे को भी बस ये है कि अपने फ़र्ज़ निभा। सुबह उठ, रसोई में जा, रसोई में उठ के इनका खाना बना दे, ठीक है? इनसे पूछ ले बस खाना खाने है, नहीं बस बात ख़त्म, ठीक है? और अपना बाहर बैठ जाया कर, यहाँ पार्क वार्क है, यहाँ बैठ के आके किताबें पढ़ लिया कर। थोड़ा सा इनसे थोड़ा दूरी बना के चल, थोड़ा गैप बना ले, अपना मेंटल गैप बना ले। उस कमरे में भी बैठे हैं तो अपना लीड लगा लिया कर, ईयरफोन लगा लिया कर, काम कर लिया कर। फिर तेरे को गाली भी देगी तो वो कानों तक नहीं पहुँचेगी, सुनाई नहीं देगी। हाँ, मैं एक ईयरफोन खरीद लेती हूँ, ईयरफोन लगा के रखा करूँगी घर में पूरा टाइम, फिर मेरे को नहीं मतलब इतना वो होगा। बस अपने काम करती रहे, अपने फ़र्ज़ निभा बस। और तेरे पास कोई और सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का आज के टाइम में तो नहीं है, क्योंकि एक तो ये होता कि ये वहाँ रह ले तो ये नहीं जाएंगे, मुझे पता है ये वहाँ पे जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, जाते ही नहीं। अब वही चीज़ है ना कि तुझे निधि मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा इस चीज़ से। अगर तेरे को निकलना है ना, तो इस चीज़ का एक ही सोल्यूशन है, बस तू अपने कामों में लगी रहे। जो तूने पता है, तेरे को दिमाग से मजबूत बनना पड़ेगा। तूने निधि अपने विज़न बोर्ड, तू ये सोच ले कि वो कुछ बोलती रहे, ठीक है? तेरे को फील नहीं करना, बस अब यही चीज़ का एक इलाज है ना। तू अपने दिल पे मत लगाओ कोई भी बात, और उनसे मोह मत रख। देख, जिनसे आप प्यार करोगे ना, उनकी बातों का बुरा लगेगा। और तुम्हें पता है कि सामने वाला बंदा जब आपको प्यार नहीं करता, तो थोड़ा सा तुम भी पीछे हट जाओ अपने दिल में ना। मतलब बस ये समझ के अब मैं काम करूँगी कि बस मेरे को एक बेटी होने का फ़र्ज़ निभाना है बस। पर अटैचमेंट और प्यार थोड़ा सा गैप बना के रखूँगी मैं, मुझे इस तरीके से बनना पड़ेगा। और थोड़ा सा कम बात कर, इनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट मत कर, बोल मत। बस टीवी पे चला दिया कर, टीवी पे ये अपना जो भी विष्णु पुराण, शिव पुराण, जो भी इनको पसंद आता है ना देखना, वो चला दिया कर, और वो देख लिया करेंगी, उनमें बिज़ी रहेंगी। फ़ोन करवा दिया कर अपनी सिस्टर से या मौसी जी से, मामा जी से, जिनसे इनको बात करनी है, इनसे बात करती रहा करेंगी, ठीक है? बस तू थोड़ा दूर ही रह इनसे अब, क्योंकि मेरे को पता है कि इनका मेरे साथ नहीं है इतना मोह प्यार अटैचमेंट। इनसे बात होएगी तेरी, ये तेरे को गाली देंगी, तेरा दिमाग ख़राब होगा और पूरा दिन ख़राब होगा और तू डिप्रेशन में जाएगी। तो बस अपना जो मोह प्यार है ना, बस अपने बच्चे के लिए रखनी थी। अब तू समझ जा, अब तो दुनियादारी बहुत देख ली ना मैंने आपको भी बहुत चीज़ें समझा दी। दुनियादारी यही है, कोई नहीं होता किसी का, कोई भी नहीं होता है किसी का आज के टाइम में। दुनियादारी, ये सब दुनियादारी है कहने की। जिसका पलड़ा भारी होता है उसके साथ सब लग जाते हैं, जिसका पलड़ा हल्का होता है ना, उसको सब ऐसे ही कोसते हैं। मेरा हल्का है पलड़ा, मेरा पति मर गया, है ना, यही बात है। इसीलिए देखो ना, पूरी दुनिया में मैंने तो देख लिया पति के जाने के बाद दुनिया का बिहेवियर आपके साथ क्या होता है, सब देख लिया हमने। बस ठीक है, बस अब निधि तेरे को, मुझे पता है आसान नहीं है इस सिचुएशन में रहना, हैंडल करना, ठीक है?
आप लोग एक बार खुद पे लेके चलो कि आपको रोज़ सुबह आपको कुछ गलती भी ना हो, कोई बात ना हो और सीधा आपको गाली सुनने को मिल रही हो, भी इतनी थर्ड क्लास गंदी गालियाँ। फिर आप सोचो आपका कसूर क्या है जो आपको ये गालियाँ सुनने को मिल रही हैं। बट यही है, शायद भगवान मेरे साथ परीक्षा ले रहे हैं, है ना। परीक्षा है, मेरी ज़िंदगी की परीक्षा है जो मेरी चल रही है, जिसे मुझे पास करना है। और वो तभी होगी पास जब हिम्मत और स्ट्रॉन्ग बनेगी निधि तू, है ना। कोई बात नहीं, बोलने दे। बोलने वाला अपनी ज़ुबान गंदी कर रहा है। मैंने बदले में गाली दी मेरी मम्मी को? नहीं दी। मैंने मम्मी को कुछ भी बोला उल्टा सीधा? नहीं बोला। तूने तो नहीं बोला ना निधि, तो तेरी ज़ुबान क्या गंदी हुई? बोलने वाली की ज़ुबान गंदी होती है, बोलने दे, है ना। मेरे को तो आज पड़ोसियों ने भी सारे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि तेज बोलते हैं तो सुनता तो है ही ना। छोटे छोटे घर हैं आसपास पड़ोस में, तो सारे पड़ोसी भी यही बोलते हैं कि देखो बेटी जो करने लग रही है सेवा पानी, उसको तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मतलब माँ, जब एक माँ ही बच्चे का दर्द समझती है कि पति मर गया, ऐसा है, बुरी सिचुएशन है, कैसी झेल रही है। जब आपकी माँ ही आपका दर्द ना समझे तो दुनिया में कौन समझेगा दर्द आपका। अब तो मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, बहुत डिप्रेशन से। अब मेरे को ना आप लोगों को ही निकालना पड़ेगा इस टेंशन डिप्रेशन से। मैं बहुत टेंशन में आ चुकी हूँ अब इस टाइम। बस काम तो करूँगी, अब वीडियोस बनाऊँगी, मैं आप लोगों से बातें किया करूँगी। अब लोग बहुत हो गया, कमेंट में ना आप लोगों के सारे कमेंट्स के मैं बैठ के ना जवाब दिया करूँगी। अब आप ही लोग हो, बस देख लिया मैंने, बस ठीक है। और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। मतलब कई प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता है। वो प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी की है। ऐसी सिचुएशन में भी खुश रहना। बस किताबों को अपना दोस्त बनाऊंगी अब से मैं। पता है क्या है, देखो घर के सारे काम कर लिया करूंगी, सुबह सारे जल्दी उठा करूंगी अब से। जब ये सो रही होती है ना, उसी टाइम में सारे काम कर दिया करूंगी, क्योंकि जाग रहे हो उसके बाद तो बस पूछो मत। फिर सुबह ना जब ये सो रहे होंगे सारा काम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा करूंगी, सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक 3 घंटे में घर का सारा काम निपटा दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो पार्क में कोई भी नहीं होता, क्योंकि अभी गर्मियाँ भी नहीं है, अभी तो सर्दियों का टाइम है, तो सर्दियों में तो धूप में बैठ भी सकते हैं। तो इधर धूप में अपनी किताबें लेके आ जाया करूँगी और अपनी पढ़ाई वगैरह किया करूँगी। अब मैं अपना पढ़ाई करूँगी, अपनी एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दूँगी। इधर आ गई, दोपहर को इधर आ गई, फिर शाम को साथ वाला घर साफ़ कर लूँगी, बस बैठने लायक बना लूँगी कि 1-2 घंटे जैसे उस घर में आके बैठ गई, बस थोड़ा सा बस मेंटली गैप बनाऊँगी अब मैं। और कोई इलाज नहीं है इस प्रॉब्लम का। बस आप लोगों से बात किया करूँगी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे पता है, देखो आज भी आप लोगों के सामने थोड़ी बात कर ली तो थोड़ा सा दिल हल्का हो गया। अदरवाइज़ अभी भी 2 घंटे से रो ही रही थी मैं। बस जाती हूँ मैं घर की तरफ। मेरा ना इसकी वजह से मेरे को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मेरा ना एक तो मेरे को वैसे ही OCD है, आपको मैंने बता रखा है कि मेरे को OCD की दिक्कत है। OCD होता है ऑब्सेसिव कंट्रोल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है ना कि आप पैटर्न के साथ चलते हो अपनी लाइफ में, और एकदम से कुछ हो जाता है ना तो वो चीज़ें आपसे एकदम से हैंडल भी नहीं होती है, यहाँ भी दिक्कत आती है। तो मेरा क्या रहता है, मैं सुबह उठ के सोचती हूँ कि बस मैं खुश रहूँ, मैं कोशिश करती हूँ खुद का मूड अपलिफ्ट करने की। तो उस टाइम फिर एकदम से कोई मुझे आके गालियाँ देने लग जाए, जब आपकी कोई गलती भी ना हो, कुछ ना हो, तो फिर एकदम से आप एकदम से लो हो जाते हो। फिर आपसे घर के नॉर्मल डे टू डे काम भी, देखो ये मैं बताऊँ नुकसान किसका हुआ। उन्होंने मुझे गाली दी, मैं आई यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, रो रही हूँ, दुखी हूँ, पार्कों में ऐसे ही घूम रही हूँ, मेरे घर के काम ऐसे ही पड़े हैं सारे टोटली। सुबह उठी थी, बेड झाड़ा था, घर के काम ही करने लग रही थी। तो नुकसान किसका है? घर में कलेश जो होता है ना, कहते नहीं कलेश चिंता चिता के समान होती है। तो ये बात सच है कि जिस घर में कलेश टेंशन रहती है ना, वो घर बर्बादी की तरफ जाता है, जो कि अब हो रहा है। बर्बादी है, घर गंदा है, बिखरा है, सब ऐसे ही पड़ा है, काम हो नहीं रहे घर के। सुबह से ना खाने का होश रहता है, ना पीने का, कुछ नहीं। मैं टेंशन में बैठी हूँ। मतलब एक बात होती है कि लोग ना ये सोचते हैं कि दूसरों का बुरा करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनों का ही बुरा करते हैं। ये बात भी सच है कि अपनों को ही दुख दे देते हैं इतने। मैं ठीक है यार, जो भी है, ये लाइफ की मेरी प्रॉब्लम्स हैं जिनको मुझे किसी ना किसी तरीके से लेके चलना है। और क्या है, बस अपने फ़र्ज़ निभा और किसी से अब कोई उम्मीद मत कर, स्पेशली अपनी मम्मा से तो कोई एक इतनी सी भी उम्मीद मत कर कि उनकी तरफ से तेरे लिए 4 अच्छे शब्द तेरे को सुनने को मिलेंगे उनके मुंह से, तेरे को अच्छा लगेगा, तेरे को प्यार करेंगे, तू उनकी सेवा कर रही है, बदले में वो तेरे को अप्रिशिएट करेंगे। तो कुछ नहीं है ऐसा।
वो गाली देंगे, कल भी दे रहे थे आज भी देंगे, तो उनके मुंह से तो तेरे लिए गाली ही सुनने को मिलेगी। तो उनसे कोई उम्मीद मत रख आज के टाइम में, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं नहीं रखती उनसे कोई उम्मीद कि वहाँ से मुझे कोई खुशी मिलेगी या यहाँ से मिलेगी। बस मेरी जो खुशियाँ है ना, मुझे अब वो खुद से ही ढूंढनी है अपनी लाइफ की, ज़िंदगी की। तो ये देखो इधर पार्क में आई थी, रोज़ यहीं आया करूँगी। और भाड़ में जाने दे, बोलने दो जिसको जो बोलना है, अपना ही मुँह गंदा कर रहे हैं, मेरा क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बस अपने ऊपर ध्यान देनी थी और अपनी काम कर ले बस। तेरी देख जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भगवान ने तेरे को दी है बस उनको पूरा कर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछे नहीं हटना। बाकी लगाव मत रख किसी के साथ भी, अटैचमेंट मत रख। सब तेरे को भी पता है, देखो किसके मन में तेरे लिए क्या है और कौन तेरे साथ क्या कर रहा है ना। बुरे वक्त में कौन किसने तेरे साथ क्या किया तेरे को तो सब मालूम है ना, ठीक है। तो बस तू अपने दिल में चीज़ों को रख। और थोड़ा सा अब आप लोगों के साथ ही बातें किया करूँगी कमेंट में। पहले भी यही था मेरी लाइफ की सिचुएशन, पता है। मैं ना कॉलेज टाइम में भी घर से दूर दूर इसीलिए रहती थी, इन चीज़ों की वजह से। अब भी है, अपना अलग कट के रहूँगी बस, मेंटली इन लोगों से दूर हो जाऊँगी बस। अब ये लोग मेरे कुछ नहीं लगते। ये बात मैं आज वीडियो में बोल रही हूँ, क्योंकि जो लोग आपको दर्द दें, आपको आंसू दें, तकलीफ़ दें, वो आपके अपने तो नहीं हो सकते। मैं नहीं मानती कि वो लोग आपके अपने होंगे जो आपको रुलाएं, इतना रुलाएं। अपने नहीं होते ऐसे लोग। तो अपना मानना छोड़ दे कि ये लोग तेरे अपने हैं। ये लोग तेरे अपने नहीं हैं। तेरा अपना सिर्फ एक है, वो तेरा बच्चा है बस। उसको अपना मान और किसी को अपना मत मान, और कोई तेरा नहीं है, ठीक है। एंड करती हूँ वीडियो का। ध्यान रखिए अपना। कमेंट सबके पढ़ूंगी, जवाब भी दूंगी।